गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं। अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस क्या है, इसे समझते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हम लोग अपने अगले वीडियो में जिन लोगों ने हमारा जो है पिछला वीडियो दीर्घ आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षणों को नहीं देखा है, वो पहले जा करके दीर्घाकार आवर्त सारणी को देखें, ताकि हमारा ये वीडियो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। हमने उस वीडियो के माध्यम से दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में बात किया है, उसके लक्षणों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, यह है क्या, उनके बारे में बात किया है। लेकिन आज इसी के बारे में हम लोग पूरी तरह से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए बच्चों, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये दीर्घाकार आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस क्या है। पीरियाडिक टेबल को हमने समझा, पीरियाडिक टेबल किस तरीके का होता है, हमने उस पर बात की। तो जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो जा करके एक बार हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखें। तो आइए सीधे सीधे बात करते हैं इस उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस, नॉन रिएक्टिव गैस, ग्रुप 18 की गैस, समूह 18 के तत्वों के बारे में बात करते हैं। यानी पीरियाडिक टेबल में इनका जो है एक अलग स्थान दिया गया है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस के बारे में बात करेंगे। प्रतिनिधित्व तत्व यानी एस और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, हालांकि अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी पी ब्लॉक के अंतर्गत आती है, लेकिन इसे एक अलग तरीके से समझना बड़ा जरूरी है कि ये गैसें जो है, इसकी वैलेंसी चूंकि 0 होती है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो इन सब बातों को समझना बड़ा जरूरी था। तो इसलिए हमने इसको एक अलग तरीके से इसको स्थान दिया। और पहला स्थान, दूसरे नंबर पर हम लोग प्रतिनिधित्व तत्व के बारे में बात करेंगे। तीसरी बात, संक्रमण तत्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। और चौथे टॉपिक्स आज की हमारी होने वाली है अंतः संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज सीधे सीधे अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के बारे में बात करते हैं, जिनके अंतिम कोश में यानी जिनके अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP6 होता है। क्या होता है? NS2NP6 होता है। यानी कि इनकी वैलेंसी 0 होती है। संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरीके से, और आपका NP6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से इनका पूर्ण रूप से कोष भरा होता है। और पूर्ण रूप से कोष भरे होने के कारण ये क्या करते हैं? इनकी वैलेंसी 0 होती है, संयोजकता 0 होती है। ये किसी के साथ क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। संयोजकता 0 होने के कारण ही ये गैस किसी से रासायनिक अभिक्रिया
नहीं करती। और क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वह आकर्षण बल कार्य नहीं करता, और आकर्षण बल कार्य न करने के कारण, यानी कि आपका अगर परमाणु है, बिल्कुल ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, या फिर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है किसी में तो ये 2, और फिर ये आपका 2 तो 4 तो 6 तो 8 पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। इसे किसी के साथ रिएक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी इनके परमाणुओं के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ये गैसीय अवस्था में ही होती है। जितने इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो आपका हीलियम हो, नियान हो, क्रिप्टॉन हो, इसी तरह से जीनान और रेडान है, ये सब के सब क्या हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। और ये किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। क्यों ने भाई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया इसलिए नहीं करते, ये रासायनिक अभिक्रिया इसलिए नहीं करते क्योंकि जो है, जैसे इनकी वैलेंसी, ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं, और पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के कारण ही ये जो है किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति ए है, किसी बी व्यक्ति से इसका लेन देन है, तो ये ए वाला बी को जानता है, बी वाला ए को जानता है। लेकिन एक व्यक्ति है सी, इसका कोई लेन देन नहीं है किसी से। एक व्यक्ति है डी, इसका भी किसी से लेन देन नहीं है। तो ये सी और डी आपस में एक दूसरे को क्या उतने अच्छे से समझ पाएंगे, उतने अच्छे से जान पाएंगे, मतलब रहते हैं एक ही जगह पर लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे आप लोगों ने यह देखा होगा कि गांव में जो आदमी रहता है वो अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं उन सब क्या हाल चाल लेते हैं, उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है। लेकिन जो शहरों में लोग रहते हैं अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, जो बगल वाले रूम में का जो है, बगल वाले रूम का दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है किसी से कुछ मतलब नहीं, वो अपने ही में क्या होते हैं, बिल्कुल मग्न होते हैं। तो आइए इसके एक कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कमेंट करते हैं इस पर। तो एक कमेंट्स, इसकी एक टिप्पणी ये है आपकी, एक कमेंट्स ये आप हम पास कर सकते हैं इस पर कि आजकल ये देखा गया है जीनान के माध्यम से, जीनान अत्यधिक ऋण विद्युतीय जो तत्व होते हैं, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके साथ अपना यौगिक बनाती है, इनके साथ यौगिक बना करके बनाती है। और ये गैसों को अक्रिय के बजाय जो है, इन गैसों को हर किसी के साथ जीनान रिएक्शन भी नहीं करती, कुछ जो अत्यधिक ऋण विद्युती हैं उन्हीं के साथ रिएक्शन करती है। ऐसा नहीं कि सबके साथ रिएक्शन करती है, सबके साथ रिएक्शन करती है, ऐसा भी नहीं है। तो जैसे आपका फ्लोरीन हो गया जो अत्यधिक ऋण विद्युती है, ऑक्सीजन हो गया अधिक ऋण विद्युती है, तो इनके साथ जो है आजकल इसका जो है थोड़ा सा अफेयर्स देखा गया है, इसका चक्कर चल रहा है। तो इस बुनियाद पर जो है क्या है, हम इसको अक्रिय गैस न कह करके, अक्रिय गैस ये न कह करके बल्कि नोबेल गैस कहें, क्या कहें, उत्कृष्ट गैस कहें, उत्कृष्ट गैस कहें तो थोड़ा सा ये वर्ड इसके लिए बेहतर होगा इस ग्रुप के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, अब आ जाइए टॉपिक्स पर, प्रतिनिधि तत्व के बारे में बात करेंगे। प्रतिनिधि तत्व क्या है?
निधि तत्व का मतलब है, प्रतिनिधि का मतलब है, प्रतिनिधि का मतलब है जो नेतृत्व करता है, यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल इन्हीं तत्वों पर टिकी हुई है, यानी कि यही पूरे पीरियोडिक टेबल का नेतृत्व करते हैं। यस तथा पी ब्लॉक सभी तत्व, एस और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, एस और पी ब्लॉक के सभी तत्व, एस और पी ब्लॉक के सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं, नोट भी करते रहिएगा बच्चों, जो भी टॉपिक्स है ये आपको नोट कर लेनी चाहिए, या जो हम बातें बोल रहे हैं वो बातें नोट कर लेनी चाहिए। तो एस और पी ब्लॉक के जो सभी तत्व हैं उन सभी तत्वों को, लेकिन जो समूह 18 है यानी ग्रुप 18 है, अक्रिय गैस को छोड़ करके प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। अक्रिय गैस को छोड़कर जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। यानी कि इनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इनके बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS12 से लेकर के NS माफ करिएगा NP12 NP126 अगर अक्रिय गैस है तो, लेकिन अक्रिय गैस को हम छोड़ देते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NP125 हो जाएगा। ठीक है, कुछ टीचर्स आपको या कुछ किताबों में आपको NP126 भी प्रतिनिधि तत्वों के बारे में देखने को मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि पहले ही इसको अलग कर चुके हैं, अलग तरीके से हम बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए NP125 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। यह तत्व अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ये तत्व एक दूसरे तत्व के साथ क्या करते हैं, यौगिक बनाने का काम करते हैं। और इनमें जो है प्रतिनिधि तत्व में अगर हम बात करें, प्रतिनिधि तत्व की बात करें, तो इसको हम दो भागों में, दो ग्रुप्स में हम बांटते हैं, आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 आता है, ये दो चीजें आती हैं, और पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 ये आता है, जिसे हम प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। यानी कि समूह 1 व 2 एस ब्लॉक में यानी NS1 to 2, और पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 यानी NP1 to 5 आता है। कुछ टीचर्स आपको 18 ग्रुप को भी रखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बार बार ये बातें मैं बता रहा हूं कि हमने इसे नहीं रखा है। अब बात करेंगे हम लोग एस ब्लॉक तत्व के बारे में।
एस ब्लॉक तत्व क्या है इसे समझेंगे पूरे विस्तार से, उसके बाद पी ब्लॉक के बारे में समझेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ये वीडियो हमारा सबसे पहले आप तक पहुंचे, हम ये चाहते हैं। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आपको तो इस वीडियो के माध्यम से लाभ पहुंच रहा है, आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ पहुंचे तो शेयर कर दीजिए फटाफट से। उसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे एस ब्लॉक तत्व के बारे में।